एग्जाम्पल था इंक्लूजन का, और मैम बोल रही थी इंक्लूजन के बारे में, बट मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मैं मास्टर्स कर रहा था एजुकेशन में, मास्टर इन एजुकेशन, तो वो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इंक्लूजन का मतलब ही ये होता है द इक्वल अपॉर्चुनिटी। चाहे वो कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, अगर आप किसी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स इंक्लूसिव। ओके, और जहां तक बात रही इसके एग्जाम्पल की, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितने जो जिन्होंने सीबीएसई से अपना 10th किया हुआ है, ओके, ऑलमोस्ट सारे होंगे, सारे इंग्लिश मीडियम वाले, एनसीईआरटी। मैं बिहार बोर्ड से हूँ एक्चुअली, हिंदी मीडियम। अच्छा, आप यूपी बोर्ड से हैं, ओके। तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर हिंदी लिटरेचर में एक हिंदी के बेमिसाल महानायक हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। उनकी एक पोइट्री है मनुष्यता, है ना। और मुझे जहां तक याद है, मुझे नहीं पता कि इससे बेहतरीन एग्जाम्पल इंक्लूसिवनेस का मैं अगर कहीं दे पाऊं तो आई डोंट नो। उन्होंने लिखा है, मान लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, बट आप अगर सुनेंगे तो शायद समझ में आएगा। मान लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो जो याद जो करे सभी। हुई ना ऐसी सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दैट्स द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, और इससे बेहतर एग्जाम्पल हो नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां मैथिली शरण गुप्त के लिए, ताकि हिंदी के उस हस्ताक्षर को ये गवाही जाए कि हिंदी का एक बहुत अज्ञानी और छोटा बेटा किसी मंच पर उनका नाम ले रहा है। बातें ये हो रही है, बट लाइफ इज अ जर्नी, खूबसूरत जर्नी। तो इस लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड है। हर मोड़ पर, हर कदम पर लाइफ आपको चौंकाने के लिए तैयार है। तो मैंने उसी कुछ एक्सपीरियंस को, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती, खता नहीं होती, लेकिन सजा भरपूर भुगतते हैं। इसके पीछे कारण यह होता है कि जरूरी नहीं है कि जिंदगी के हर जंग जीते जाएं। कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती है कि हार जाना बेहतर होता है। तो रिश्तों को बचाने के लिए हार जाना भी बहुत जरूरी है, और यही इंक्लूजन है। मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है, बिकॉज मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ। वहां पर मैंने देखा है कि जो जो एज बढ़ती है, उम्र बढ़ता है, जो जो प्रायोरिटी लेवल कम होते चले जाते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, शायद आपने भी किया होगा। दादा दादी की प्रायोरिटी कम हो जाती है, उसके बाद माँ बाबूजी आ जाते हैं, उसके बाद पति पत्नी आ जाते हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर बच्चे आ जाते हैं। तो अगर इंक्लूजन हम चाहते हैं तो फैमिली से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। मेरी एक पोइट्री है, बेवजह। बेवजह कुछ लोग मुझसे रूठ जाते हैं, बेवजह कुछ लोग मुझसे रूठ जाते हैं, जिसकी खातिर हम एक दुनिया पीछे छोड़ आते हैं। बड़ी मुश्किल से भूला था अपने घर की उस गलियों को, बड़ी मुश्किल से भूला था अपने घर की उस गलियों को। आज बेरुखी की रंगीनियों में तन्हा कर जाते हैं, कुछ लोग बेवजह मुझसे रूठ जाते हैं। सोचता हूं क्या पाया सबसे दूर होकर। लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब लगता है किसी एक के लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। शायद वो बचकानी हरकत होगी, आई डोंट नो, बट एक वक्त आता है जब ऐसा लगता है कि हम मैच्योर हो गए। जब उस जर्नी को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो लगता है कि क्या पाया सबसे दूर होकर, बिखर गया अनजान राहों में मजबूर होकर। है जो फासले वो बेहिसाब तड़पाते हैं, है जो फासले वो बेहिसाब तड़पाते हैं। तेरी नजदीकियों में भी दूर कहीं रह जाते हैं। वो तेरे हाथों की नरमियां मुझे अब भी याद है, वो तेरे हाथों की नरमियां मुझे अब भी याद है। बंद आंखों से थमी तेरे सांसों की गर्मियां मुझे अब भी याद है। बरसते थी निगाहें जो सिर्फ मेरे लिए, बरसती थी निगाहें जो सिर्फ मेरे लिए। अब उन नैनों के समंदर सूख जाते हैं। बेवजह कुछ लोग मुझसे रूठ जाते हैं, बेवजह कुछ लोग मुझसे रूठ जाते हैं। संवरते थे मेरी छुअन से जो, संवरते थे मेरी छुअन से जो, कि बन के खुशबू मेरी रूहों में उतर आते थे। संवरते थे मेरी छुअन से जो, कि बन के खुशबू मेरी रूहों में उतर आते थे। अब ये दौर है मेरा नाम सुन वो मुकर जाते हैं, कुछ लोग बेवजह मुझसे रूठ जाते हैं। और आखिरी लाइन है कि खता क्या है मालूम नहीं, खता क्या है मालूम नहीं, सजा क्यों दी मालूम नहीं। खता क्या है मालूम नहीं, सजा क्यों दी मालूम नहीं।
फिरते थे मेरी बेगुनाही की अर्जी लेकर जो हर दर पर, फिरते थे मेरी बेगुनाही की अर्जी लेकर जो हर दर पर, अब वो खुद मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं। कुछ लोग बेवजह मुझसे रूठ जाते हैं, कुछ लोग बेवजह मुझसे रूठ जाते हैं। थैंक यू सो मच।